Good evening, media fraternity, Pasigat Press Club, and all the viewers. Myself, Banbonjitan, Chairman RTI, and मेरा जो लैब में बैठा हुआ है मिस्टर तबीराम तग्गू, फाइनेंस सेक्रेटरी आया। तो आज मैं ये प्रेस ब्रीफिंग में आने का मकसद जो है, कल मैं डीसी में एक कंप्लेंट सबमिट किया अगेंस्ट ओपांग जामो, RFO रुक्सिन एंड KCPL कंपनी। उन्होंने एक इलीगल एक्सकेवेशन हो रहा है फोबा रिजर्व एरिया में। तो हम लोग को ये मिला है कि वहाँ का बस्ती का जो लिंका विलेज से हम लोग ये खबर मिला है कि वहाँ में जो लेकू फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में लेकू रिवर में इलीगल माइनर माइनिंग चल रहा है। तो मैं बोलने के बाद जो एक्शन लेके वहाँ में जो स्पॉट विजिट किया, तो स्पॉट में जाके देखा है तो लेकू रिवर वहाँ में क्वारी रोड, टेम्पोररी क्वारी रोड बैठा के इनसाइड फोबा रिजर्व एरिया में 60-70 थाउजेंड्स का ट्रिप में उन लोग वहाँ का सबग्रेड मटेरियल उठाया है। तो उसको देखने का बाद मैं पूरा वीडियो और फोटो ये सब को मैंने ले लिया, तो उसको आप लोग को भी दे देगा बाद में। और उसमें ऐसे सुनने में आया है कि 5 महीना से इन लोग माइनिंग कर रहा है। तो ये सब दुनिया आज जानता है कि जो पहले ज़माना का जैसे नहीं है। आज हर आदमी गूगल को यूज़ करके रिजर्व फॉरेस्ट का गाइडलाइन को देख सकता है। तो मेरा मानना है कि रिजर्व फॉरेस्ट में इलीगल माइनिंग करना, इलीगल एक्सकेवेशन करना, ये बहुत गलत है। तो मैं पब्लिक से भी ये अपील करता है कि वहाँ में जब माइनिंग होगा, वहाँ का जो ब्यूटी सीनिक को ख़त्म करता है। और इसके बाद सॉइल इरोजन, जब बारिश देगा, अरुणाचल में तो सब जानता है कि जब बारिश देने से कहीं में भी लैंडस्लाइड हो जाता है, और उसका द्वारा माइनिंग का द्वारा बहुत लैंडस्लाइड या इरोजन बहुत हो सकता है। तो उसके सिंथित में मैं डीसी में भी कंप्लेंट दिया। और साथ ही साथ ऐसा है कि यहाँ में जो लिंका बस्ती जो है, एक कंप्लेंट किया और क्लियर समन भी इशू किया है कि KCPL कंपनी और RFO रुक्सिन ओपांग जामो को यहाँ में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में यहाँ से सबग्रेड उतारना ये इलीगल है। ये डेमार्केटेड एरिया में अभी से ऐसे नहीं उतारना है बोल के उन लोग को समन भी किया गया था। तो उसको नहीं मान करके RFO ओपांग जामो ने एक टेम्पोररी कंस्ट्रक्ट किया है कि जो क्वारी रोड, तो उसको नहीं मान के अंदर की ओर चला गया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में। ये जो है कम्प्लीटली अपना इंडिविजुअल बेनिफिट में गवर्नमेंट का रेवेन्यू को लूट रहे और पब्लिक मनी को उन लोग लूट रहे। तो मैं ये सब को बहुत दिल का अंदर से कंडेम करता है कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में ऐसे सबग्रेड उतारना ये बहुत गलत बात है। और जितना उतार रहा है उसको यहाँ से लेकर के हम लोग का फोबा रिजर्व एरिया से लेकर के सिलापोतर टू जोनाई और लेकू टू ओयान, उसमें जो अभी 4 लेन वे चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें उन लोग यूज़ कर रहा है। तो पब्लिक को नज़रअंदाज में उन लोग रखते हुए पब्लिक को कम्प्लीटली ये कर रहा है कि सिटिंग कर रहा है कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट में, अपना पर्सनल बेनिफिट में। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे कंपनी को और ऐसे ईरिंग ऑफिसर को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। और इसमें हम क्लोजली स्टडी किया है तो देयर इज सम काइंड ऑफ नेजर्स बिटवीन RFO रुक्सिन एंड DFO पासीघाट टेरिटोरियल्स।
तो मैं लास्टली डीसी मैडम को भी रिक्वेस्ट करता है कि अगर ऐसे करप्ट एक्टिविटीज़ करने वाला ऑफिसर को जो एग्जेम्पलरी एक्शन लेना चाहिए, अगर उसको एक्शन नहीं लेता है तो हम सब आया टीम मिल करके इस डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलने का तैयार करेगा। और हमारा इम्पोर्टेंस जो है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में जो भी ऑफिसर, जो भी कंसर्न डीएफओ ऐसे काम, गलत काम करने का, इलीगल काम करने का कोशिश करेगा तो हम आया टीम छोड़ने वाला नहीं है। सर, जैसे आपने कहा इलीगली माइनिंग के बारे में, इसी तरह वो तो आप जैसे कह रहे हैं कि एक रिजर्व फॉरेस्ट में ऐसे किया जा रहा है, तो अगर जैसे आपने जैसे हाईलाइट किया कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे, डीसी मैडम का क्या रेस्पॉन्स था इसमें कंप्लेंट को लेकर, ये थोड़ा बता दीजिए। और अगर इनकेस वो एक्शन नहीं लेने से आया टीम की तरफ से, फिर आप लोग का क्या एक्शन लगेगा? हाँ, एक्चुअली मैं यही बताना चाहूँगा कि जो कल मैं डीसी मैडम में गया तो डीसी मैडम का रिस्पॉन्स तो ठीक ही था। तो वो बोल रहा था कि रिजल्ट तो होना चाहिए, ऐसे ऑफिसर को कुछ सज़ा तो मिलना चाहिए। वो ऐसे बोलने का बाद हम चला गया। तब भी हम भी सोच रहे कि ऐसे ऑफिसर को सज़ा देना चाहिए और पब्लिक भी उसको अलर्ट रहना चाहिए कि जो ऑफिसर अपना मर्जी से, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट हो या कहीं भी हो, ऐसे काम होने से हम लोग को कंप्लेंट देना चाहिए। इसी बात पर यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में ये भी देखने को मिलता है कि रात के 12 बजे, रात के 1 बजे करीब टिम्बर ले जाते हैं, जो कि एज पर ब्यूरो फॉरेस्ट एनवायरनमेंटल एक्ट रात को तभी सनसेट टिम्बर ले जाना एलो नहीं है। तो क्या इस मुद्दे पर भी, इलीगल टिम्बर कटिंग पर भी आया टीम का तरफ से कुछ एक्शन देखने को मिलेगा? वो तो ऑब्वियसली ये जो है हम लोग का आया का एक फ्लैगशिप इशू रहेगा। जो हंटिंग हो, जो टिम्बर फ्लैटिंग कर रहा हो, उसके लिए भी आपका द्वारा और आपका तरफ से मैं ये मैसेज देता है कि वो चीज़ में हम लोग जीरो कॉम्प्रोमाइज़, और वो चीज़ के लिए हम लोग रेडी है आया। जो भी इलीगल काम को लेकर के जो ऑफिसर कर रहा है उसको माफ़ करने का हमारा आया टीम क्षमता नहीं है।